कौन कौन से विषय पढ़ते हो? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित, इंग्लिश, हिंदी। बताना काली करते मैं अगर कुछ मदद कर सकते संस्कृत ना। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है? हिंदी। क्यों अच्छा लगता है हिंदी? क्योंकि उसमें बहुत अच्छी कहानियाँ भी दी रहती है। मैम बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा होता है। बात बोलते अच्छे से ही अच्छा होता है। यूनिफॉर्म में आना पसंद है? यस मैम। क्यों पसंद है आपको? हाँ? क्या ऐसा क्या क्यों लगता है कि यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए? यूनिफॉर्म में ऐसा लगता है कि स्कूल आते हैं। आपकी फेवरेट पुस्तक है कोई मनपसंद पुस्तक? सेब चिल्ली। सेब चिल्ली। सेब चिल्ली के कारनामे। उसमें बस क्या क्या रहता है उसमें? इसमें मैम सेब चिल्ली के कारनामों में कहानियाँ दी हुई है कि कुछ और क्या? कहानी भी है मैम। कहानियाँ? कॉमेडी कहानी। आपके दोस्त कैसे हैं? मतलब कुछ बोलना चाहोगे अपने दोस्तों के बारे में? हाँ अच्छे हैं। क्या खास है उनमें? हाँ? क्या खास है उनमें? आज तो मैम पढ़ाई पकड़ती है और बस मैम यही। अच्छा, आप दोस्त बनाने के पहले क्या देखते हो कि मेरे दोस्त में हाँ ये होना चाहिए, उसी को दोस्त बनाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, जो मिला सब दोस्त? यस मैम। अब स्कूल में तो वही है मैम। आपका मनपसंद खेल? क्रिकेट। और घर कितना दूर है यहाँ से स्कूल से? सामने। कितना दूर? कहाँ से आते हैं? शांति नगर। शांति नगर 1-2 किलोमीटर पड़ता है ना? ठीक है। और बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर? बढ़िया है, साइंस भी पढ़ता है ना। और यहाँ पे जो स्कूल में आपके टीचर आते हैं और प्रधान अध्यापक मैम आती हैं, वो कैसे हैं? अच्छे लगते हैं? क्यों? अच्छे से पढ़ाती है। अच्छे समझाते हैं? डांटते हैं? मारते हैं क्या? मारते मतलब शब्द ऐसा शब्द है जो जब शब्द होता है उसके सामने लगाया जाता है और फिर क्या करता है, वो जो भी शब्द होता है उसका अर्थ में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि यहाँ मैं लिखी उपसर्ग के बारे में चार्ट बनाई हूँ। इसमें पहला दिया है अव। ये हमारा उपसर्ग है। ये क्या करेगा? संज्ञा शब्द के सामने लगाया जाएगा। जैसे अवनति, ये क्या बना? नया शब्द बन गया अवनति। यानी कि अवनति का अर्थ होता है नीचे जाना या पतन होना। और दूसरा और मोर तीनों के दृश्य को दिखाया गया है। ए भाई कहा कर सुघर नाचकर तो 5 हाथ का सुघर दिखे जैसन आकाश के चंदा है तो 5 माख उतरे है जरा मोर लट्ठा माख नाच। दूसरा दृश्य बोला बचाओ शिकारी हम बोला मार डाली कुछ उद्धित मत कर। ए भाई शिकारी तोला एला मार के का मिलही? एला में मारो नहीं, एला बेच के दाल चाउर लहा। मैं तोला एक चीज देत हूं जेला बेच के तोला महीना भर के राशन मिल जाही। काय ए ले हम अनमोल मितान का छोड़ दे। चलाओ।
अक्षर से प्रारंभ होने वाले पांचों दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब विशेष है बहुत। जननी, हमारी माँ जैसी कोई हो सकती है क्या? जननी एक ही है। जन्म हुई जहाँ पैदा हुए वो सिर्फ एक ही है। जानवी यानी गंगा, गंगा एक विशेष नदी है ना, जानवी नदी, वो एक ही है। जनार्दन यानी ईश्वर, वो भी एक ही है ना। और जनका यानी पिता, ये पांचों। जकारा यानी जब अक्षर से प्रारंभ होने वाले सब, ये पांचों दुर्लभ है, विशेष है। ठीक है, तीसरा अब हो गया। तो यहाँ हम पाठ में पढ़ेंगे सरलता और साथ विद्याता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उनका कलमदान, क्या कलमदान जो टूट जाता है किसके हाथों से? उनके पास जो सालों से जो काम करते थे उनके घर में, जो उनको मतलब छोटे से बड़ा होते देखे हैं, उनके हाथों से टूट जाता है। ठीक है, उनको थोड़ा सा कुछ एकदम गलत नहीं, हल्का सा कुछ बोल देते हैं कि अब दुख हो उनके तो बोलेंगे हिंदी टूटा तो बोलते हैं, तो रात भर सो नहीं पाते हैं और उनसे आगे रात को ही माफी मांगते हैं। तो ये है, जबकि वो राष्ट्रपति थे। अभी क्या होता है, थोड़े से पद में आते हैं इंसान, कोई भी पद में रहे तो इंसान में घमंड आता है ना, और अपने से छोटे पद में जो है उनसे अच्छे से बात नहीं करते। लास्ट में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। अच्छा देखो, ये देखो, दिख रहा है सबको? ये संज्ञा की परिभाषा दी हुई है। आपके ब्लैक बोर्ड में भी लिखा हुआ है संज्ञा की परिभाषा। दिख रहा है सबको? यस मैम। अच्छा बताओ, प्राणी देखो, प्राणी लिखा हुआ है इसमें, प्राणी? यस मैम। प्राणी में कौन कौन आता है? मनुष्य, जीव-जंतु और क्या सुनता आएगा? तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? देखो उदाहरण में क्या आ जाएगा? बंदर प्राणी है? यस मैम। तो संज्ञा है ये? यस मैम। वस्तु में बताओ, जिसको बुलाओगे वही आएंगे सामने, और इसमें से एक चीज उठाएंगे, उसमें जो भी आएगा तो आपको बताना है कि वो कौन से संज्ञा का प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? इसमें मतलब प्यार, इसमें कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिगत भाववाचक संज्ञा। वेरी गुड। सोच समझ कर चल, कुछ भी चले मुझे क्या। लीजिए, यहाँ चला। राजा, यह क्या चतुराई है या मूर्खता? खैर मैंने यहाँ चला, अब चला यहाँ घोड़ा। अरे यह तो सरासर मूर्खता है, अवश्य जानबूझकर हार रहा है। तेनाली, मन से खेलो। ठीक से खेल जमाओ, तभी महाराज को आनंद आए। हम देखते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, कहीं पर ए और द लगा रहता है, लेकिन वो कब और कहाँ लगा रहता है ये सभी को मालूम है? नहीं मालूम है। इस आर्टिकल के द्वारा आप बताएंगे कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। monkey, a monkey, I, hospital, a hospital. ठीक है, ताली बजाओ। के धार्मिक स्थल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कल मैंने कुछ बताया था और उसके बाद आज शुरू करते हैं। तो रायपुर में कौन कौन से स्थल थे? पहला स्थल क्या था? ये है गुजरातारी मंदिर। यस सर। देख लो अच्छे से। देखा था सर जब आप गणित पढ़ा रहे थे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद है शीतला माता मंदिर। ये है शीतला माता मंदिर का एक फोटो। ऐसे बहुत सारे मंदिर हो सकते हैं, ये एक फोटो है उनमें से रायपुर की। बताने के लिए कह रहा हूँ, मेरा बात देखो।
चलो देखो सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, त्रिभुज। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समकोण बनाते हैं। तो समकोण के लिए इसको क्या करेंगे, ऐसे बराबर मोड़ो, राइट में सीधा बराबर मोड़ो। चलो सबका समकोण बनना चाहिए जी, देखो सीधा बनना चाहिए समकोण, यहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ पर। चलो सबका, हाँ इसका बन गया। और हाँ चलो सबका समकोण बन गया है। चल अच्छे से मोड़ो, आगे तक मोड़, लास्ट तक मोड़, यहाँ तक मोड़। चलो सब लोग का समकोण बन गया। बहुभुज जो 3 या 3 से अधिक है ना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से जो मिलकर बनता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुभुज। ठीक, जैसे ये त्रिकोण है ना, ये कितने भुजा से मिलकर बना हुआ है, 3 कोण से। ये 1 भुजा, 2 और ये 3 भुजा। अरे इसमें लिखा है, आप लोग बताएं कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, अरे यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, और ये क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज। तुम लोग अपने काम करना, चलो समांतर चतुर्भुज में क्या और ना वर्ग क्या अंतर होता है पता है, आयत में ना, देखो यहाँ आयत में ना सब जगह 90 अंश का बनता है, लेकिन इसमें 90 अंश का बन रहा है क्या, इसमें 90 अंश का नहीं बनता, लेकिन आमने सामने क्या होता है, बराबर। ठीक है, इसमें 90 अंश का बनता है और इसमें 90 अंश का नहीं बनता है, दोनों बस फर्क है, बाकी सब सेम है। इधर में ले जाने के लिए वाहिनियों की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारे रक्त में 2 वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां, एक धमनी होती है और एक सीरा। उसी के माध्यम से हमारे हृदय में क्या जाती है, ब्लड या रक्त जाती है। तो ये अग्र महाशिरा यानी कि हमारे सिर, गला से या हाथों से हृदय में जाती है ऊपरी शिरा, और ये है पश्च महाशिरा, यह अर्थात हमारे पैर। की दोनों क्या कर रहा है, गति जब वस्तु अपनी माइंड की दोनों गति करता है तो यह वस्तु का दोलन गति कहलाता है। समझ में आया? अब एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो वस्तु का आवर्तक है। तो पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। बहुत सारे विटामिन होते हैं, उनमें से कुछ विटामिन के नाम यहाँ मैं लिखी हूँ। जैसे
विटामिन ए का रासायनिक नाम। हमें विटामिन ए किस किस चीजों से प्राप्त होता है, और क्या लिखा है, कमी से रोग, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। एक कोई भी आएगा और पढ़ के सुनाएगा। आगे आ जाओ। एक एक विटामिन का नाम पढ़ना। पहले विटामिन ए से शुरुआत करेंगे। विटामिन ए में क्या लिखा है, जोर से पढ़ना। अंडा, दूध, गाजर। पहले रासायनिक नाम पढ़ेंगे। रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल। रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। और इसके स्रोत क्या क्या है, अंडा, दूध, गाजर, पालक, हरी सब्जी, मछली का तेल आदि। प्रत्येक हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। हरी सब्जी आप सभी से खाते हो, क्या क्या खाते हो, बहुत सारी सब्जी है जिसमें हरी सब्जी आती है। और क्या है, अंडा। जो अंडा खाते हैं उन्हें अंडे से विटामिन ए प्राप्त होता है, जो अंडा नहीं खाते उन्हें हरी सब्जियों से विटामिन ए प्राप्त होता है। और क्या है, दूध तो सभी पीते हैं, दूध में विटामिन ए पाया जाता है। और क्या है, गाजर। ठंडी कौन से मौसम में आता है गाजर, गाजर का हलवा सब खाते हो, सलाद सब खाते हो, उसके जरिए भी हम लोग को विटामिन ए मिलता है। कमी से रोग, विटामिन ए की यदि हमारे शरीर में कमी हो गई तो उससे क्या रोग हो सकता है, रतौंधी। एक बीमारी। रतौंधी का मतलब कम दिखाई देना। अंधेरे में ना उस व्यक्ति को जिसको रतौंधी हो जाएगा उसको दिखाई नहीं देता, कलर ब्लैक हो जाता है पूरा उसका सामने नजारा, मतलब कि उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं रतौंधी, आंखों की एक बीमारी। तो ये किसी कमी से होता है, विटामिन ए। अब विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। एक दायां तरफ और एक बायां तरफ, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, मान लो ये क्या है, किडनी है। एक क्या है, बायां साइड, एक दायां साइड। किडनी है, ठीक है, ये दो है, दो क्या है, किडनी है। और जो ये नीला कलर का दिख रहा है वो क्या है, ये क्या है जी, महाशिरा, ठीक है। जो ये नीला नीला दिख रहा है और ये ऊपर वाले को दल बोलते हैं, और जो ये है निकला हुआ है साइड साइड इसे पुंकेसर बोलते हैं, और जो ये अंदर पे ब्राउन टाइप का इसे ना वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ये जो लंबी सी है उसे वर्तिका बोलते हैं। नींबू पानी है, जो नींबू का रस वो सुचालक है, कुचालक है। हाँ, तो इसको हम लोग करके देखेंगे जल्दी कर। चलो खाओ। तो ये क्या है, नींबू का रस जो है ये विद्युत का सुचालक है, इसमें विद्युत प्रवाहित होता है। अब ये है जो नमक का घोल है, उसमें चेक करेंगे हम लोग कि नमक का पानी विद्युत का सुचालक है कि कुचालक। हाँ, ये भी क्या है, सुचालक। अब ये शक्कर का घोल है, ये विद्युत का सुचालक है, सुचालक है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। चलो टेस्ट करके देखो कि हाँ, ये देखो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। शक्कर का घोल जो है वृत्तीय मार्ग में रहता है ना, वृत्तीय मार्ग में गति करता है, वो क्या कहलाता है, वृत्तीय गति। जैसे कि मैं, आप लोग झूला मेला गए हो, झूला झूला, कहाँ झूला, कौन झूले हो, जैसे कि हम लोग अभी तो झूला नहीं गए ना, तो देखो मैं आप लोगों के लिए एक पत्थर लाई हूँ, पत्थर लाई, उसको मैं कैसे करूँगी, वृत्तीय गति में लाऊंगी, ठीक है। देखो ऐसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, यही क्या होगा हम लोगों का वृत्तीय गति, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग डोरी से बंधे हुए पत्थर लिए कि नहीं लिए, यही हम लोगों का क्या है, वृत्तीय गति। आप लोग कोई करना चाहोगे, देखो टूट जाएगा तो मत बोलना। मजा आया, गति करने में किसका बहुत मजा आता है, ताली बजाओ जी इसके लिए। क्या लिखा है, मैं श्वास लेता हूँ, मैं बनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। मतलब कि सजीव क्या क्या है, ये अपना लक्षण बता रहे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सजीव जो श्वास लेता है, जो जीवित है,
जब भोजन में ना तो वह सांस लेती है और ना ही नई वस्तुएं बना सकती है, इसे कहते हैं निर्जीव। जो अपने समान नई वस्तुएं नहीं बना सकती है, नई संतति को पैदा नहीं कर सकती, हाँ, सांस नहीं ले सकती, प्रजनन नहीं कर सकती, वो निर्जीव है। जो सांस ले सकते हैं वो क्या है? सजीव। अब इसमें से कुछ कार्ड्स हैं, आपको उठाना है और जो सजीव है उसको सजीव के डब्बे में यहाँ पर रख दो ताकि आपको ये भी दिखाई, और जो निर्जीव है उसको निर्जीव के डब्बे में डाल देना। नाम ले लेकर ना, वो क्या क्या चीज है, ये क्या है, ये क्या है, इसमें डालेगा इसको दिखाना क्या, मनुष्य क्या होता है? सजीव। और वो क्या है? सजीव। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के विषय में। तो वायुमंडल में सबसे पहली परत होती है कौन सी? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती है, जैसे बिजली कड़कना, बारिश होना, गुब्बारे उड़ना, ये सब क्या होती है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। इसकी ऊंचाई कितना होता है? 0 से 13 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद कौन सा परत आता है? संताप मंडल। इसमें कौन सी गैस मिलता है? ओजोन गैस। यहाँ जहाज उड़ाने के लिए अच्छा वातावरण होता है, इसमें ओजोन गैस मिलता है, जो क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। वनस्पति एवं वन्यजीव। अब देखो, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, ठीक है, कि कहीं भी वन्यजीव होते हैं कि प्राकृतिक, वो किस पर निर्भर करता है? वहाँ के तापमान पर, वहाँ की वर्षा पे, ठीक है, कैसी तापमान है। तो यहाँ पे हम लोग का ये है, किस क्या है ये? ग्लोब। तो ग्लोब में मतलब ये कुल मिला के विश्व का है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तापमान के अनुसार से हम लोग का कितने भाग में बांटा है? 3 भाग में। क्या क्या में है? उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ तापमान अधिक रहता है, क्या रहता है? अधिक रहता है। और शीतोष्ण का मतलब जहाँ तापमान सामान्य होता है, जहाँ तापमान सामान्य रहता है। और शीतकटिबंधीय का मतलब जहाँ तापमान बहुत कम रहता है, मतलब ठंडा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए बेटा इधर देखो, ये रेखा क्या है? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। यहाँ पे कौन सा डिग्री है? 0 डिग्री। क्या डिग्री है? 0 डिग्री। वहाँ पे तापमान क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी मतलब प्रकाश सीधे पड़ता है। क्या पड़ता है? सीधे। की ओर, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या होता है ना, जो पूरा शासन है वो अपने अंदर हो, ठीक है ना, जो अपने देश के अंदर हो, कोई बाहरी उसका हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। इसके पहले मैं बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब में, ठीक है ना। अमृतसर के कहाँ? जलियांवाला बाग में। गूगल मैप से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है।
अपना भी बुक में देखना विराट पर्वत है ना, लिखा हुआ है विराट पर्वत। ये विराट पर्वत जो है ना वो एशिया महाद्वीप और कौन सी महाद्वीप पर करते हैं, यूरोप। खिलते हमर सारा गड़ाए खेले करम तारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम तारा, खिला खिला गड़ाए खेले करम तारा, अरे हाय गड़ाए खेले करम तारा। हमर पारा तुहर पारा पारा है पारा, चला संगी कर माला खेले खाल पारा, हमर पारा तुहर पारा पारा है। अरे ध्यान से चला करो फिर सही बनेगा। अब तो बैठ जाऊंगा। भावं भवानी सैतं नमामि, हरे हरे शंभु शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु शंभु शंभु। धरती करे पुकार, अब बंजर धरती करे पुकार। फिर से बोलो बेटा, अब इस बार जैसे मैं बोलूंगा ना धीरे धीरे अपर तपर है ना। बंजर धरती करे पुकार, लगा कर करो पुकार, बंजर धरती करे पुकार, लगा कर करो पुकार, बंजर धरती करे पुकार। आप लोग की आवाज नहीं आ रही, मैं बुजुर्ग हो गया बेटा। फिर से एक बार फिर से जोश के साथ।
चलो कोई बात नहीं। यहाँ सन मतलब क्या होता है? सूर्य। सूरज हाँ, सन मतलब सूर्य। रन मीन्स शॉकिंग मीन्स वेरी गुड। 8 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है क्षोभमंडल। लेकिन इसमें मौसमी घटनाएं होती है जैसे बादल की गरजना, वर्षा होना, तूफान आना, ये आदि सब क्षोभमंडल में पाया जाता है कि यस मैम। और समतापमंडल के 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। समतापमंडल की तापमान समान होती है। इसमें एरोप्लेन, रॉकेट आदि पाया जाता है क्या? और ये क्या है? अब त्रिभुज में देखो अंतःकोणों का योग आपने पढ़ा भी। फॉर्मूला क्या है? n-2 × 180 है ना। तो उस फॉर्मूले में रखते तो हमारा क्या है? अंतःकोणों का योग कितना आएगा त्रिभुज में? 180। मूत्रवाहिनी के द्वारा जो हमारे शरीर में हानिकारक अपशिष्ट जो चीजें होते हैं, यूरिन होता है, तो इस पाइप के माध्यम से हम कहाँ जाता है? ये पाइप के माध्यम से मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पानी यहाँ से इकट्ठा हो रहा है। देखो पानी आ रहा है नीचे, तो यहाँ से आ रहा है पाइप के माध्यम से, तो यहाँ पे पूरा इकट्ठा होगा। ठीक है, क्या होगा? इकट्ठा। तो अब ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हम लोग इसको टाइम में यूरिन के रूप में बाहर निकाल दें। ठीक है, तो देखो इसका उत्सर्जन होगा। इसमें एक वृक्क शिरा है। क्या है ये? वृक्क शिरा। और इधर है वृक्क धमनी। दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है, क्या है? दोनों का नाम अलग अलग। एक वृक्क शिरा और एक वृक्क धमनी है। ठीक है, दोमट मिट्टी में हाँ, उसमें जाने की बीच वाला कौन सा? दोमट मिट्टी है क्या? नहीं, वो वाला किसमें स्थित से हुआ? वो वाला फर्स्ट उसके गिरने का फोर्स देखो, गिरने का देखो। लास्ट वाला ये कौन सी होगी? चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी जम जाती और पानी को सोख लेती है। देखो इसका स्पीड कितना है, बूंद बूंद गिर रहा है ना। देखो स्पीड से गिर रहा है। मैं तो स्पीड से नहीं हुआ है, तो वही तो बोल रही हूँ कि वो सोख लिया है पानी को। और इसमें देखना, ठीक है? और पीली मिट्टी में बहुत फास्ट से जा रहा है, और पानी और इसमें मीडियम फास्ट मीडियम सबसे ज्यादा गिरा बराबर डालना बस। देख किसने ज्यादा स्पीड से गिर रहा है? इसमें गिर रहा है।